साल एकादशी की तिथियों को लेकर बहुत बड़ा भ्रम बन गया, क्योंकि अधिक मास के कारण इस बार साल में 26 एकादशी पड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहिनी एकादशी का व्रत सही दिन कब रखें, और अगर कोई गलती हो गई तो क्या व्रत का फल नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहिनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है, और वो जरूरी नियम जिसका पालन किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन इस वर्ष अधिक मास के कारण इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई है। हर एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, और इन्हीं में से एक है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत निकला था, और उस अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष होने लगा था। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत और मोहक रूप का धारण किया। वह रूप था मोहिनी अवतार। इस दिव्य रूप में भगवान विष्णु ने राक्षसों को मोहित किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और अधर्म का अंत हुआ। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित मानी जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय की, इस बार व्रत किस दिन रखा जाए। इस वर्ष एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अप्रैल रविवार शाम 6:08 से शुरू होकर 27 अप्रैल सोमवार शाम 6:16 तक रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म में व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर आपको नियमों का पालन शुरू करना चाहिए। ध्यान रखें, दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्जित नहीं किया जाता है और न ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते, इसलिए आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 27 अप्रैल सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर के 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा और सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। आप प्रातःकाल पूजा सुबह 4:39 से लेकर के 5:44 के बीच कर सकते हैं, और सायकाल पूजा आप शाम 6:53 से लेकर के 7:59 के बीच करेंगे तो ये शुभ माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अब एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन भद्रा काल भी लग रहा है। 27 अप्रैल को सुबह 6:07 से लेकर शाम 6:15 तक भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पारण की। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल शाम 6:17 से शुरू होकर के 28 अप्रैल शाम 6:52 तक रहेगी। लेकिन व्रत का पालन 28 अप्रैल सुबह 5:55 से लेकर के 8:21 के बीच करना शुभ माना जाएगा। याद रखें, अवसर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आप जानते हैं कि व्रत की विधि क्या है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें। फिर सफेद तिल, पुष्प, चंदन, धूप और दीप से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। शाम के समय पुनः पूजा करें और अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। प्रिय भक्तों, यदि आप श्रद्धा और नियमों के साथ इन व्रत को करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आपके जीवन के पाप, कष्ट और दरिद्रता को दूर करते हैं, और आपको मिलता है सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, और इस पवित्र ज्ञान को दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। हरे कृष्णा।